नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक के 20 महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसमें राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वो पहले स्थान पर है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान में अगर बात की जाए बांसवाड़ा जिले की, जो प्रथम स्थान पर रहा था टीकाकरण कार्यक्रम में। इसके अलावा बांसवाड़ा में सर्वाधिक बांसवाड़ा से 405 साइट्स पर टीके लगाए गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, दोहा में ISSF फाइनल ओलंपिक शॉटगन क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में राजस्थान की माहेश्वरी चौहान ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान से है माहेश्वरी चौहान और इनका संबंध है वो राजस्थान के जालोर से है। जालोर के छोटे से गांव सियाणा की रहने वाली है माहेश्वरी चौहान, जिन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल करते हुए इसमें रजत पदक जीता था। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। माहेश्वरी चौहान ने भारत का 5वां ओलंपिक कोटा है वो हासिल किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में साल 2023 में घरेलू पर्यटकों के मामले में कौन सा धार्मिक स्थल पहले स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक है वो खाटू श्याम जी मंदिर में आए थे। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खाटू श्याम जी मंदिर में 2,63,00,000 स्थानीय पर्यटक है वो आए थे, जबकि 8 लाख विदेशी पर्यटक जयपुर पहुंचे थे। तो विदेशी पर्यटक सर्वाधिक जयपुर पहुंचे थे और स्थानीय पर्यटक है वो खाटू श्याम जी मंदिर में सबसे ज़्यादा पहुंचे थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाली किस घास की खेती की जा रही है? तो राजस्थान में अब चुकंदर घास की खेती की जा रही है। चुकंदर घास जो न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की मदद से अब राजस्थानी इलाकों में भी इस घास की खेती की जा रही है। यहाँ चुकंदर घास जो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होती है और नागौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर समेत 1500 से अधिक किसान है वो इस घास की खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की ओर से खेलते हुए मोनिका जाट, जिन्होंने राजस्थान की ओर से खेलते हुए खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो मोनिका जाट की अगर बात की जाए तो इन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय साइकिलिंग महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में प्रतियोगिता का आयोजन है वो हरियाणा में किया गया था, जिसमें मोनिका जाट ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और प्रथम स्थान पर रही थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में देश का पहला संविधान स्तंभ कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में जो देश का पहला संविधान स्तंभ की अगर बात की जाए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में इसे बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी जो ऊंचाई है वो 75 फीट ऊंचा ये स्तंभ में आज़ादी के अविस्मरणीय पल स्कल्पचर के जरिए इसमें दर्शाए जाएंगे। 1946 से लेकर 50 तक संविधान के बनने की पूरी कहानी आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो ये संविधान स्तंभ देश का पहला यहाँ पे बन रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? तो राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में टोटल मतदान की अगर बात की जाए तो कुल मतदान हुआ था 62.10%। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में हुए थे, एक तो 19 अप्रैल को और एक 26 अप्रैल को। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। टोटल वोटिंग 62.10% रही थी। सबसे ज़्यादा वोटिंग है वो बाड़मेर में हुई थी, जहां पर 75.93% मतदान है वो बाड़मेर में हुआ था। 8 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज़्यादा था। नेक्स्ट है, मलेशिया में खेली जा रही 59वीं इनविटेशन एज ग्रुप स्पर्धा में 200 मीटर बटरफ्लाई के अंतर्गत तैराकी में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो युग चेलानी ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। युग चेलानी का संबंध है वो राजस्थान के उदयपुर से है। इन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत की अग्रणी एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला ने राजस्थान में कहां पर अपना पहला विद्यापीठ आवासीय कार्यक्रम शुरू किया है? तो फिजिक्स वाला जो कंपनी है, एजुकेशन कंपनी है, और इसके द्वारा जो अपना पहला राजस्थान में जो विद्यापीठ आवासीय कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है कोटा में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा में पहला विद्यापीठ आवासीय कार्यक्रम वीपीआरपी सेंटर है वो फिजिक्स वाला के द्वारा शुरू किया गया है, जहां पर हाइब्रिड रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के द्वारा नीट यूजी प्रवेश परीक्षा की विशेष तैयारी करवाई जाएगी और प्रथम चरण में 1500 विद्यार्थियों को इसमें हॉस्टल की सुविधा देखने को मिलेगी। तो फिजिक्स वाला के संस्थापक और सीईओ है अलक पांडे, और ऐसे 18 सेंटर है वो पूरे भारत में लॉन्च किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के एथलीट बंटी जांगिड़ ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो बंटी जांगिड़ का संबंध है वो राजस्थान के चूरू से है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चूरू जिले के तिरपाली बड़ी के रहने वाले हैं बंटी जांगिड़, जिन्होंने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। बंटी ने ऊंची कूद में 183 सेमी कूद मुकाबले में पदक है वो हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस विधानसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को उपचुनाव हुआ था? तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र ये बांसवाड़ा में स्थित है, और यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुआ था लोकसभा चुनाव के साथ साथ। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो यहाँ के विधायक थे, पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में शामिल होने के बाद में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इस्तीफा दिया था और इसके चलते ये सीट खाली हो गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में वन विभाग के द्वारा वाटर होल पद्धति से वन्यजीव गणना कब आयोजित करवाई जाएगी? तो वन्यजीव गणना है वो वाटर होल पद्धति से 23 से 24 मई तक आयोजित होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसके लिए वन विभाग की ओर से आदेश जारी किए हैं। वन्यजीव गणना है वो 3 श्रेणियों में की जाएगी, जिसमें मांसाहारी, शाकाहारी और सरीसृप वन्यजीवों की गणना होगी। जिसके अलावा अगर बात की जाए तो वैशाख पूर्णिमा से 23 मई को वन्यजीव गणना का आगाज होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा हाल ही में खुदाई के दौरान किस जिले में महाभारतकालीन अवशेष देखने को मिले हैं? तो ASI ने महाभारतकालीन अवशेषों की खोज की है डीग जिले में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डीग जिले में जो कुषाणकालीन, शुंगकालीन, मौर्यकालीन और महाजनपदकालीन तथा महाभारतकालीन अवशेष यहाँ पर देखने को मिले हैं। पिछले 4 महीनों से यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ अब तक 2500 से 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने प्रमाण और अवशेष यहाँ पर मिल चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या अवशेष मिले हैं? एक तो यज्ञ कुंड मिला है, धातु के औजार मिले हैं, मातर देवी की प्रतिमा मिली है, मातर देवी की प्रतिमा का सिर मिला है। इसके अलावा शुंगकालीन अश्विनी कुमारों की मूर्ति, फलक, अस्थियों से निर्मित उपकरण और महाभारतकालीन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है, C-DOT ने 5G नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो C-DOT के द्वारा 5G नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए IIT जोधपुर के साथ एक समझौता किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, IIT जोधपुर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C-DOT ने 5G और उससे आगे के नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत AI का उपयोग करते हुए एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB, जी हाँ ACB राजस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ACB महानिदेशक के नए महानिदेशक जो ACB राजस्थान के नए महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रवि प्रकाश है वो 1990 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी है और इनको ACB का, जी हाँ राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB का नया मुखिया बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के जगतपुरा में राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद कुलिश की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था जगदीप धनखड़ के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर के जगतपुरा में द कुलिश स्कूल का उद्घाटन किया और इसी स्कूल में कर्पूर चंद कुलिश की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। कर्पूर चंद कुलिश जो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बाल विवाह होने की दिशा में किसे जिम्मेदार ठहराने के निर्देश दिए हैं?
जी हाँ, बाल विवाह पर रोकथाम के लिए हाईकोर्ट है वो लगातार सजग है और इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बाल विवाह होने की दशा में जो सरपंच और पंचों को जिम्मेदार ठहराने के निर्देश दिए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर किसी भी गांव में बाल विवाह होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जवाबदेही है वो सरपंच और पंच की होगी। इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं ताकि बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 10 मई को ध्यान रखना, अक्षय तृतीया और 10 मई को सबसे ज़्यादा बाल विवाह है वो राजस्थान में होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसानों को सिंचाई पानी के आवंटन के लिए नवाचार करने हेतु राजस्थान के किस जिले में डिजिटल बाराबंदी सिस्टम लागू किया है? तो ये डिजिटल बाराबंदी सिस्टम है वो श्री गंगानगर में लागू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, सरहदी जिले गंगानगर में पानी सिंचाई के आवंटन के लिए एक नवाचार किया गया है जिसका लोकार्पण जो जिला कलेक्टर लोक बंधु के द्वारा किया गया था। डिजिटल बाराबंदी सिस्टम के तहत किसानों को सिंचाई पानी के आवंटन में सहूलियत मिलेगी और पारदर्शिता आएगी। पहले सारा काम ऑफलाइन होता था, तब थोड़ा इसमें पारदर्शिता नहीं थी। अब डिजिटल बाराबंदी सिस्टम है वो लागू होगा और इसे प्रदेश सहित देश भर में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत राजस्थान में किस जिले के नानसी में मतदान केंद्र पर 2 मई को पुनर्मतदान हुआ था? तो नानसी ये राजस्थान के अजमेर में है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 753 मतदाताओं ने दोबारा मतदान किया, 517 मतदाताओं ने वोट डाला था। यहाँ इस बूथ पर 753 मतदाता और 26 अप्रैल को यहाँ पर वोट पड़े थे, लेकिन जो ईवीएम कर्मी है उनके पास कोई बूथ से संबंधित कागजात और सामग्री गुम हो गई थी और इसी के चलते चुनाव आयोग ने दोबारा यहाँ पर मतदान करवाया है 2 मई को। नेक्स्ट है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह कितने करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया है? जी हाँ, जीएसटी संग्रह है वो राजस्थान में 5558 करोड़ रुपए के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अप्रैल 2023 के दौरान 4785 करोड़ रुपये है जो हो गया है और 16% इसमें वृद्धि देखी गई है। 2023 में 4785 करोड़ था और 2024 में ये बढ़कर 5558 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके अलावा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार जो राज्य में निपटान पूर्व जीएसटी राजस्व 9% वृद्धि के साथ 1889 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।